आप बैठो, मैं चाय दे देता हूँ। आप यहाँ साइड पर, ठीक। हम तो छोटे थे, यही कुछ 5th या 4th क्लास में होंगे, पर हमें भी याद है कि 99 का वॉर, 65 और 75 का, तो 75 का इतना वो तो हिस्ट्री भी सुना। कारगिल के वॉर में आपको तकलीफ हुई? तो इधर से गांव छोड़ के गए, गांव छोड़ के गए। अच्छा, यहाँ पे तो बर्फ वो बिल्कुल गोला ये तो एरिया में लग रहे हैं। हाईलाइटेड, हाँ हाईलाइटेड है। ये जो घर है ना यहाँ पे गोला लगा गाँव में, आके वो रोल होके नीचे चला गया, पर वो फटा नहीं। अरे बाद में था ऐसे ही रखे, ब्लास्ट नहीं हुआ। पता नहीं क्या वो यहाँ आम थे, ये तो लगते रहते थे इधर। हाँ। क्या होता था सर, जो वॉर स्टार्ट हो ना, तो पहले एक सायरेंस बजता था। जब आपने यही रिसेंटली सुना होगा कहाँ की, गाजा पट्टी पे जो होता था, एक वैसा ही सायरन बज, फिर स्टार्ट होता तो पहाड़ों से, पहले पहाड़ पे लगते थे। मतलब मान लो यहाँ उधर से आते थे। कुछ उसूल होते होंगे ना, कि भाई भागो, लोकल्स पे नहीं मारते वैसे। हाँ, पहाड़ पे लगते थे, फिर नीचे नीचे धीरे नीचे आते थे। अच्छा बम फिर गिरे नीचे नीचे नीचे, फिर तो उसके बाद उड़ा देते थे कहीं जहाँ भी लगे। लाइट चली जाती रहेगी ना, लाइट। मतलब रात को हम तो रात को ट्रैवल करते थे। हाँ। और रात को क्या करते थे कि लाइट ऑफ करके, जो आपको बीच में रास्ते देखो ना, जो दीवार एक लगा हुआ था हाँ, हाँ, हाईवे हाँ। में, मालूम इसलिए वो लगाई हुई कि वहाँ से जो है ना वो साफ दिखता है वो रास्ता। तो अभी वहाँ पे दीवार लगा दी कि वरना तो वो उड़ा ही देते। जो रातों रात करते थे, लाइट ऑफ करके गाड़ी चलाते। अभी मान लो इस पहाड़ों में लाइट ऑफ करके कैसे चलाते हो, कहीं गलती हो गई तो सीधे। तो नाइट विजन कैमराज होते हैं ना उनके पास। चल वो तो आर्मी के पास, लोकल हाँ, लोकल बराबर कैसे करते हैं, क्योंकि हम तो आप रेगुलर। हाँ, हम यहाँ नहीं बैठे, हम बात कर तब 99 में जो ये साइड है, भास्कर या पनीखर साइड, जो करगिल से आप तो इस साइड से आए थे ना, इस साइड है, वहाँ गए थे। अब तो भाई धीरे धीरे सब कुछ सब अच्छा। मिलिट्री में भी लोग वो बहुत सर अलग सा स्क्वाड बना हुआ है, लद्दाख स्क्वाड, क्योंकि अच्छा है ना, क्योंकि ये सारे पता है। हाँ, आपके वहाँ के लोगों को डिहाइड्रेशन ज्यादा हो, आप यूज्ड टू है, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं ऊपर से ज्यादा हाई एटीट्यूड में। एंजॉय होती है। हाँ, एक ही ड्रॉप, एक ही होता है बस, क्योंकि 6 महीने ही आप, उसके बाद तो 6 महीने तो आप यहाँ बर्फ पड़ता है, तो बाकी बर्फ होता है विंटर में, यानी अक्टूबर से बर्फ चालू। अब मान लो मैं मई से यहाँ ठीक तरह जो बाहर के टूरिस्ट हो या सामान, जो मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीने, उसके बाद तो आप पूरा बंद, फिर आपको स्टॉक करके रखना पड़ता है नेक्स्ट 6 महीने। फिर वो 3 महीने क्या करते हैं आप? कहाँ 6 महीने का 6 महीने स्टॉक करते हैं। लेकिन अपना टाइम पास कैसे होता है? टाइम पास बस हो जाते हैं ना इधर ही, उस अपने हिसाब से वो बन चुका है, एडप्ट कर लेते हैं ना। एजुकेशन कैसा है? अच्छा, एजुकेशन है सर, नॉर्मल है। वो यूथ उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना सेंटर के लड़कों के साथ, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है। तो इंडिया गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया। पहले एक छोटा सा स्टेप्स लेना था, धीरे धीरे फिर बत्ते जब हो जाए, फिर आप सेंटर के लड़कों के साथ कंपटीशन। जी। पिछले साल तक तो हमें JK बोर्ड, JNK हमारे, हाँ, JNK का बोर्ड, अभी CBSE बोर्ड लगे। ओके, ये सब यहाँ का आपको ये स्पेशलिस्ट मिलेगा एक, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा ज़्यादा, यही है एप्रिकॉट। अखरोट के भी झाड़ है ना यहाँ पेड़। उधर वो बटालिक साइड में, वो बटालिक और श्रीनगर में मिलेगा। तुम तो क्या आगे टैक्सी भी रह रहे वहाँ अपने पाकिस्तान के हाँ नजदीक है ना। यहाँ से भी 99 में तो जो वार, अभी जो मूवी रिलीज हुई है रिसेंटली, कौन सी? जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की विक्रम, कैप्टन बत्रा शेरशाह, और ये पूरी मूवी करगिल इसी में, यही एरिया में। आप देख के जाओ, अच्छे से फोटो खींच के जाओ, फिर मूवी देखो, आप बोलोगे यार ये वही मैं गया था। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ जो हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको देखे टाइगर हिल, टोलोलिंग, मुश्कोविली, हाँ, और यहाँ कालिया, हाँ, ये जो पीछे जो है उनकी हिस्ट्री होगी, उनका होगा। हाँ, और यहाँ पर और कुछ है जो थाथा खान, जिसने इन्वेशन किया है, उसका महल होगा, वो चिकतान में होगा, वो यहाँ से होकर विजिट करके गया थाथा खान, जिसने इसको जो करगिल को बनाया था, इन्वेशन किया। रुकेगा अगर एक्सप्लोर करना है ना तो साइकिलिंग आपकी एक तो हेल्थ भी रहेगी ठीक, और आप हर किसी से मिल सकते हैं अगर आप वाकई में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ के पहाड़ अजीब मैंने देखा, इनमें पत्थर है ना, वो गोल गोल वाइट ऐसे पत्थर है सब जगह। वो इसकी अपनी बोल रहे हिस्ट्री है। अगर यहाँ पे बहुत सारे, मुझे लगता है ना, नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है। हाँ,
आपको जो एक्सप्लोर नहीं कर पाए अभी तक। नहीं कर पाए अभी, क्योंकि बहुत रहेगा इसमें बहुत कुछ रहेगा। सुना है ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये पाकिस्तान का था। ये जो ये पहाड़ वो जो पोस्ट है वो पाकिस्तान का 90-60। उसके उस पार वो ऊपर नजर क्या आ रहा है, वो एकदम टॉप में। वो पोस्ट वो अभी इंडिया का कैप्चर है, पहले एक बार पाकिस्तान का था। हाँ, आज मोहर्रम की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है, नहीं तो क्राउड रास्ते में बहुत क्राउड मिलता था। आज तो हाँ सारे हाँ, वही इसकी वजह से सब शांत लग रहा है। शांत है। आगे और मिलेगा क्राउड अब निकलेगा, जो जुलसा बना ना सुबह। हाँ। अब आपको द्रास में मुझे नहीं लगता है अभी शाम तक आपको छोड़ेंगे। आपको आगे वॉर मेमोरियल में भिम्बट, वहाँ पे रेस्ट करो आराम से। फिर हाँ, आगे आपको द्रुपदी गुंड मिलेगा, द्रुपदी गुंड द्रौपदी। लेकिन द्रास तो थोड़ा नीचे है ना, हाँ डाउन। और ये रास्ता ऊपर से जाता है। अब आप नीचे उतरते जाओगे ना, हाँ। ऊपर से नीचे जी जी। अब आपको अच्छा फील होते रहेगा, सिर में गिरने की। यस, हेलो, बहुत अच्छा लगा ओके। आप सभी को मिलके। यस, लेके जाओ आप ये उधर आपके इसी साथ में एक फोटो निकालिए। कारगिल, यह हमें सबको पता होगा कि 23 साल पहले 1909 में कारगिल के पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। इस जंग की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। भारतीय सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन जब भारतीय जवानों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया और कारगिल की चोटी में फिर से तिरंगा लहरा दिया। ये जो वॉल दिखाई दे रही है, ये भारत सरकार ने युद्ध के समय बनाई है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट अमित कौल और उनके साथी, जिन्होंने अपनी देश की अखंडता के लिए जानें कुर्बान की, इनकी याद में एक स्मारक भी दिखाई दे रहा है। उनकी त्याग को हमारी ओर से सलाम। हमारी हेलमेट जमीन पर रखकर हमने अपनी तरफ से उन्हें मानवंदना देने की कोशिश की। यहाँ से पीछे जो ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा किया था और हमारे पास यही रास्ता था जहाँ से आवागमन होता था, और यही पाकिस्तानी सैनिकों के नजर में था। यहाँ से जाने वाले मिलिट्री ट्रक उन्हें ना दिखाई दे और पाकिस्तानी जवानों ने की गई गोलाबारी से संरक्षण हो, इस कारण ऐसी दीवारों का निर्माण काफी जगह भारत सरकार ने किया है। ये मेमोरियल हरका बहादुर राणा इनके मेमोरी में बनाया गया है। मिलिट्री क्रॉस प्रथम बटालियन 5वीं गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की मधुर स्मृति में निर्मित है, जिन्होंने 23 नवंबर 1948 को शत्रुओं को पराजित करके हरका बहादुर पुल पर कब्जा किया और कारगिल को दुश्मन की अधीनता से विमुक्त कराया। कारगिल ऑपरेशन के दौरान सूबेदार हरका बहादुर राणा मिलिट्री क्रॉस एवं उनके अन्य साथियों ने अदम्य साहस, असाधारण वीरता एवं अतुल्य शौर्य का परिचय देते हुए राष्ट्रीय अखंडता के लिए योगदान दिया। सामने दिखाई दे रहा है ये बंकर है, यानी जब युद्ध के समय इसमें अंदर जाके अपने को सेफ करा सकते हैं हम, और उसके साथ ही युद्ध भी लड़ सकते हैं अंदर। नाइस गुड, देखिए दिस इज द बंकर। बंकर और ये विंडो, यहाँ से हम शूट करते हैं। ऊपर पहाड़ पे हेलीकॉप्टर रखा है। वाह, सतीश जी बंकर में जाके आए हैं। हर मेहनत के लिए आशीर्वाद की जरूरत होती है, तो यहाँ मंदिर भी है। भोलेनाथ जी का मंदिर है, उनकी
पिंड दिखाई दे रही है यहाँ से। गम के इस महीने में मुहर्रम पर शिया समुदाय के लोग काले कपड़े पहनकर सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हुए मातम मनाते हैं। मुहर्रम पर जुलूस निकलने के कारण रोड ब्लॉक किए जाते हैं। यहाँ के लोगों ने हमें जल्दी यानी 7 बजे के पहले कारगिल से निकलने के लिए कहा। रेस्टोरेंट बंद होने के कारण हमारे पास जो भी था वही खाकर हम आगे की ओर निकले। सुबह की चाय भी नसीब नहीं थी। रास्ते पूरे सुनसान पड़े थे। एक गांव आते ही हमने रास्ते के बाजू के घर में चाय की रिक्वेस्ट की। हाँ, क्योंकि आज सब बंद है ना, तो कुछ मिला ही नहीं। थैंक यू। उन्होंने बड़ी प्यार से हमें घर बुलाकर चाय और बिस्किट खिलाए। आप कहाँ से? हम मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई से? जी। मुंबई आना है। मुंबई कौन है मुंबई? आपके होटल में रहता है। हाँ, ताज होटल में रहता है। गांव का नाम छानीगुंड, बड़ा गांव है। मैं पूना में बैठा हूँ। अच्छा। पूना में थोड़ा थोड़ा भाषा सीखा था मैंने। हाँ हाँ, इकडे थांबा। मैंने 7 साल काटा है ना। हाँ, 7 साल सर्विस। लेकिन कहाँ थे? यहाँ थे या पूना में? यहाँ में 2 साल, उसके बाद यहीं। आर्मी कैंटीन होता है ना, आर्मी कैंटीन। हाँ हाँ, उसमें होता है विस्की, रम वगैरह। हाँ। हम 2 लड़के थे जी। जी, फौज में बहुत खतरनाक रोल रहता है ना। बराबर। बिस्किट और चाय। देखो हम कहाँ के कहाँ आपके साथ आज बैठ के चाय पी रहे हैं। मतलब भगवान ने आपको हमारे साथ लिखा है। वही मैं कह रहा हूँ ना। छानीकुंड गांव के रहवासी से बहुत सारी बातें हुई, साथ में चाय और बिस्किट। मजा आया। एक ध्यान में पक्का आया कि दुनिया में कहीं भी जाओ उसका कोई ना कोई मुंबई से नाता जरूर होता है, यानी वो खुद या उसके सगे संबंधी मुंबई से कनेक्टेड जरूर होते हैं। तो बातें करने के लिए पहचान अपने आप ही बन जाती है। सुरू रिवर के बाजू से ही हम जा रहे थे, उसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चल रहे थे। बड़े बड़े पथरीले पहाड़ सुंदर दिखाई दे रहे थे। कौन कहता है कि सिर्फ हरी भरी वादियाँ ही सुंदर दिखती है? यहाँ के पहाड़ों पर एक भी जान नहीं दिखाई देता, पर इस पहाड़ों की भी एक अलग सुंदरता है। ऐसा लगता है मानो ये हमें स्वर्ग की तरफ ले जा रही है। अरे हाँ, स्वर्ग की तरफ तो हम जा रहे हैं। कश्मीर जहाँ हम जा रहे हैं उसे भारत का ही तो स्वर्ग कहते हैं।
खरबू गाँव। मुहर्रम होने की वजह से मातम मनाते हैं, इसलिए आज गांव में आप बैठो, मैं चाय दे देता हूँ। आप यहाँ साइड खरबू गांव में नए दोस्त मिले। चाय के साथ रोटी खाने का मजा ही कुछ और था। यहाँ की रोटियाँ बहुत जाड़ी थी, आधी रोटी में ही मेरा पेट भर गया। साथ में ढेर सारे एप्रिकॉट हमने तो बैग में ही भर लिए। रास्ते में जरूरत तो थी। उनसे बात करने पर कारगिल वॉर की यादें जाग गई। हम देख रहे हैं सामने के पहाड़ी के ऊपर बर्फ पड़ा है। अभी तक हमने लद्दाख के बाद वही बर्फ देखा है जो पहाड़ी पर जमा है, ग्लेशियर। एक गांव है, एक नाम देखते हैं। एक अच्छा है, यहाँ पे फ़ोन का रेंज बहुत बढ़िया है, घर बड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई है, आई थिंक जुलूस में चले गए। नमस्ते, जय हिंद। लोग बहुत बढ़िया है, खाली फुकट लोगों ने अलग माहौल फैला के रखा है। तासगम गांव का नाम। हाय, सामने पहाड़ी पर अभी हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। ये इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर, कितना ज़ोरों से पानी बह रहा है। देखिए सामने गांव है, बहुत बड़ा सुंदर। हमें लग रहा है यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ के ऊपर बर्फ यानी ग्लेशियर उधर बहुत गिरा है। देखिए ऐसे पहाड़ों पे कोई कभी चढ़ता रहेगा। ये सुंदर दुनिया है। ये कौन सा गांव है? जसगुंड। हाँ, जसगोंड, बड़ा गांव। 21 चूल्हे। हाँ, 21 चूल्हे हैं यहाँ पे। बड़े बड़े घर होते हैं यहाँ। आप यहीं रहते ना? वो जेसीबी। हाँ हाँ, वो मेरे बड़े बाप का घर है। बड़े बाप का। और आपका? आपको मेरा वो साइड में ना उसमें। हाँ, स्कूल जाते हैं? बढ़िया आपका गांव है। आपको कहाँ जाना है? हम अभी द्रास जाएंगे। द्रास? हाँ, श्रीनगर आगे, लेकिन आज द्रास तक जाएंगे। आज मुझे और नहीं जाना, गाड़ी नहीं मिला। मातम के लिए। हाँ हाँ, वो आज आपका जुलूस, क्या जुलूस बोलते ना? गाड़ी नहीं मिला। काफ़ी गाड़ी से लोग गए ना? मुझे तो कहाँ है अभी? द्रास में है क्या? जो फिर हाँ, कल है द्रास में, आज थंगुस में। आज थंगुस। क्या नहीं, कितना आगे है? जो क्या नहीं रहा। हाँ, डंडल से 2 किलोमीटर है। दंदल से 2। आपका गांव देखने आया। रास्ते में बड़ी धूप थी। दोपहर 2 बजे थे। हमारे पास कुछ एप्पल थे। वो हमने रास्ते के किनारे बसे एक बागान में बैठकर
उसका आनंद लिया। काफ़ी शांत और ठंडी जगह थी। कुछ टाइम रेस्ट करके हम आगे निकले। कुछ टाइम पहले खाए हुए एप्पल जवाब दे चुके थे। आज शायद मुहर्रम का उपवास हमारे नसीब में था, पर हमें जाते हुए देखकर कुछ लोगों ने हमें हाथ दिखाकर बुलाया। नज़दीक जाने पर पता चला कि वो हमें खाने के लिए बुला रहे थे। मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों का खाना वो वही पका। हम भूख के कारण उनके साथ बैठ लिए। कुछ दीदियों ने हमें हाथों से बनाया हुआ चावल और साग पेट भर खिलाया। उनकी शुक्रिया अदा करके हम आगे निकले। ऐसे है यहाँ के लोग, कितने प्यारे। फिर हमें एक दूसरे से कौन लड़ाता है, कौन है ये बुरी शक्तियाँ। दीदी शुक्रिया, थैंक यू। गांव का नाम क्या है? थ्रोंगोस। और आपका कैसा नाम है? आपका नाम? गुलाम हसन। गुलाम हसन। आपका? इमरान खान। आप? मोहम्मद इस्माइल। काफ़ी शुक्रिया, बहुत बढ़िया। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू। नवंबर 2004 में भारतीय सेना द्वारा बनाए गए। बनाने के मुख्य कारण यह था कि इस लड़ाई या द्रास सेक्टर में मुख्य भाग था। आपका सामने वो पहाड़ दिखा दे रहा है, नाम टोलोली। इधर से 9 किलोमीटर पीछे पाकिस्तान है सर। ओके। हाँ, आपको भाई टाइगर हिल सर। ये 17,000 वो दैट। हाँ, वो 16,600 फीट है। 16,600 फीट आप ऊंचा। अभी 10,500 फीट में करा था। अच्छा। ये टोलोलिंग के 15,500। आपका भाई है वीरभूमि सर। 1947 से अभी तक कितना भी शहीद हुआ ना सर, उसका स्मारक है। ओके। हाँ सर। 1998-99 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार करके भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर की कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। लेह और कारगिल को श्रीनगर जोड़ने वाले हाईवेज पाकिस्तानी सेना का दबदबा था। भारतीय सेना ने मई 1999 में फिर से कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, जिससे कठिन पहाड़ी वातावरण में भयंकर युद्ध हुए। ऑपरेशन 2 महीने से अधिक समय जारी रहा, जिससे पाकिस्तानी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी याद में कारगिल वॉर मेमोरियल का निर्माण साल 2014 में किया है। ये मेमोरियल श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बसा है। इस स्मारक की विशेषता एक गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवार है, जिस पर लगी पीतल की प्लेट पर ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित है। यहाँ से टुलिंग हाइट्स, टाइगर हिल, बत्रा टॉप, जहाँ संघर्ष के दौरान लड़ाई हुई थी, ये नजर आते हैं। 26 जुलाई का विजय दिन यहाँ पर बड़ी जोरों से मनाया जाता है। ये देखने और अपनी श्रद्धांजलि देने हेतु भारत भर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। बाकी दिन भी काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। ऐसी आदर्श बनी जगहों का यहाँ आके दर्शन करना और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। यहाँ आके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा बहने लगी, उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। आज का दिन कारगिल युद्ध शहीदों के नाम।